बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, ये एक किस्म का घास है। अब इसका नाम मुझे नहीं मालूम ये कैसा घास है। अब ये देखें, ये पूरे तालाब पर फैल गया है। पूरे तालाब पे आपको ये ऊपर जितना भी नज़र आ रहा है, इसके नीचे पानी है मौजूद है। और ये देखें ये कितना फैल गया है। और ये अगर कोई दोस्त को ये किसी और फार्मर के तालाब में हुआ था और इसको ख़त्म करने का कोई आसान हल है, जाल लगाए बग़ैर कोई ऐसी दवाई हो जो इसमें डाली जाए जिससे मछली को नुकसान ना पहुंचे, तो मुझे गाइड कर सकते हैं कमेंट्स में नीचे बताकर। आप ये देख रहे हैं कि ये ऐसी चीज़ है कि ये पानी के ऊपर आ गई है और पानी में अभी ऑक्सीजन की इसकी वजह से कमी हो सकती है, क्योंकि हवा पानी का सिर्फ वो हिस्सा जो है खाली है। अगर ये हवा चलती है तो ये सारा उस तरफ चला जाता है, और अब ये हवा इस तरफ होती है तो ये सारा इस तरफ आ जाता है। और अभी अब देख रहे हैं पानी नज़र नहीं आ रहा है, इस तरफ तो बिल्कुल पानी नज़र नहीं आ रहा है। और सारा घास जो है ये जो ऊपर तैर रहा है, ये भी हम आपको उठा के दिखाते हैं। एक ये देखें, ये होता किस तरह का है आपको दिखा देते हैं। ये देखें, ये पानी के ऊपर तैर रहा होता है। लाइक एक उठाना, ये देखें ये पानी के ऊपर तैर रहा होता है। ये देखें, ये अजीब किस्म का एक घास है। अब ये पता नहीं मछली खाती भी है या नहीं। ये देखें, ये इसकी रूट्स जो हैं, जड़ें जो हैं, वो पानी के नीचे तैर रही होती हैं। और ये जो है मुझे अभी परेशानी दे रहा है। और ये देख सकते हैं सारे तालाब में फैला हुआ है। ये देखें, ये देख सकते हैं आप। अगर इसका किसी भाई को, फार्मर को ये परेशानी आई हो और उसने इसका कोई हल निकाला हो तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताएं, ताकि मैं भी इस परेशानी से दूर हो जाऊं। इसकी अगर कोई दवाई मिलती है पानी में डालें ताकि ये ख़ुद ब खुद ख़त्म हो जाए, कोई ऐसी चीज़ जिससे मछली को नुकसान ना हो। अब दरअसल मसला ये है ना कि इसकी जड़ों के साथ जो है बीमारी लग सकती है, इसकी वजह से मछली को भी, और पानी में ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। अब ये देख रहे हैं ये सारा ये पानी में तैर रहा है। जैसा कि आपको मुझे इस बराबर वाले तालाब में, अभी ये देखें, पहले ये इस तरह का था, थोड़ा इस तालाब में इस तरह का था, थोड़ा सा था। ये हुआ कैसे था कि पिछले साल पानी की कमी हो गई थी और पानी सूख गया था, काफ़ी हद तक तालाबों में कम हो गया था, और सूरज की रोशनी डायरेक्ट ज़मीन पे लग रही थी। और मैंने इस तरह का जम तो आ रहा था खुराक, जो कि ये मुर्गियों की वेस्ट होती है, तो ये मैंने उतारी थी। तो सूरज की रोशनी लगी ज़मीन पर, और ये ज़मीन पे जब गिरा हुआ था तालाब में, तो इससे ये पैदा हुआ पानी की कमी की वजह से। अगर पानी ज़्यादा होता है तो ये पैदा नहीं होता। बस ये अभी एक परेशानी बनी हुई है। आप दोस्तों से गुजारिश है, अगर इसका कोई हल किसी फार्मर भाई के पास है, इसका कोई एक्सपीरियंस हुआ हो तो मुझे बता दें ज़रूर, ताकि मैं भी इससे दूर हो जाऊं। और अभी तो मैंने इसका एक हल निकाला है कि इस तालाब को पूरे को खाली करना है। खाली करने के बाद इसको सुखा के इसकी मछली को शिफ्ट करवा दूंगा अपने दूसरे तालाबों में, और फिर जब ये सूख जाएगी जगह तो ये आसानी से ट्रैक्टर के थ्रू और बंदे लग जाएंगे, इसको निकाल देंगे। और ये पहले मैंने निकाला था, वो सामने आपको नज़र आ रहा है, उधर बन के ऊपर डाला हुआ है। अभी किसी भी भाई को अगर इसके बारे में इल्म है तो ज़रूर हमें बताएं। आप देख सकते हैं वो सामने काफ़ी सारा मैंने बंदे लगा के निकाला था, फिर फैल गया। ये कम नहीं हो रहा, ये बढ़ता ही जा रहा है। अभी सर्दियों का सीज़न है, इसलिए काफ़ी दोस्तों ने कहा है कि ये बढ़ेगा नहीं, जैसी गर्मी आएगी ये और तेज़ी से बढ़ने शुरू हो जाएगा। तो लिहाजा इससे मैं बहुत परेशान हूँ, और इसका हल अगर किसी दोस्त के पास है तो ज़रूर मुझे बताएं। और साथ ही साथ मैं अपने तमाम दोस्तों को बोलूँगा, जो नए देखने वाले हैं उनसे भी गुजारिश करूँगा, हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को भी प्रेस करें, ताकि इसी तरह की फ़िश फार्मिंग के हवाले से वीडियोस आपको हर वक्त मिलती रहे। मैं आपको आगे विज़िट कराता हूँ कि थोड़ा सा, और ये देख सकते हैं यहाँ पे भी पड़ा हुआ है। अब ये तो थोड़ा है, इसको मैं इंशाल्लाह
बंदों से निकाल दूंगा, लगा कर बंदे लगा के निकाल दूंगा। ये देख रहे हैं, ये इसको अभी ही निकालेंगे तो ये फिर बाद में गर्मियों में फैलेगा नहीं। ये एक दफ़ा आ जाए तो फिर ये फैलने शुरू हो जाता है। ये देख रहे हैं, इधर भी है। अगर इस तालाब में फैल गया तो ये सारे तालाब पर फैल जाएगा। अब ये थोड़ी सी क्वांटिटी में है, इसको निकालना तो आसान है। आप देख रहे हैं, ये पहले भी निकाला था। ये देख, बड़ा नहीं है, वही है। ये अभी बड़ा नहीं है, ये जो निकला था ना, हाँ ये वो सूख गया। ये बड़ा नहीं है, वही। हाँ, ये बढ़ नहीं रहा अभी ना, अभी सर्दी में नहीं बढ़ रहा। ये सर्दी में नहीं बढ़ रहा है। अभी लायक कह रहा है कि ये सर्दी में नहीं बढ़ता है। और ये वही है जो पिछले दिनों का जो इधर था। ये देखो, वो सूख जाता है। ये देखें, ये निकाला था। ये देखो वही इसका बीज है। ये देखें, ये लाइक बाइक बता रहे हैं, इसके साथ ये बीज होता है जिसकी वजह से ये फैलता है। ये देखें, ये इसके साथ बीज होते हैं और ये बीज पानी में तैरते रहते हैं और इससे दोबारा नए फूल निकलते रहते हैं। आप देख रहे हैं, अगर किसी भी भाई को इसका इल्म है कि ये किसी दवाई से या किसी ऐसी चीज़ से ख़त्म हो सकता है तो ज़रूर हमें भी शेयर करें, ताकि हम आगे लोगों तक शेयर करें कि ये जो चीज़ है इसको क्या कहा जाता है और ये क्यों फैलती है और किस वजह से। जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि वो यही है कि जब पिछले साल पानी की शदीद कमी हो गई थी, नहरें सूख गई थी, तो पानी भी बहुत कम हो गया था तालाब में। 6-6 इंच रह चुका था पानी और साथ इसमें खुराक होने की वजह से ये फैला, ये एक नया घास पैदा हो गया। ये देखें, सिर्फ ये पोर्शन है थोड़ा सा जो हवा की वजह से घास थोड़ा सा उस तरफ चला गया। अब अगर हवा उस तरफ की आती है तो ये इस तरफ आ जाता है, ये पानी पे तैरता है। आप देख रहे हैं, ये इस वक्त बड़ी परेशानी बनी हुई है मेरे लिए इस घास को लेकर। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त चाहूँगा आप दोस्तों से। अल्लाह हाफिज़।